problem based on work done. Before we start with the problem, let's go for the concept of work done. अब जब हम वर्क डन वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं तो उनमें हम कुछ assumptions लेके चलते हैं. सपोज कोई भी काम आपको करना है, सपोज यू हैव टू फिनिश योर assignment and the work assigned is you have to finish your assignment. That complete work we consider as 1 unit. उस पूरे काम को हम 1 यूनिट कंसिडर कर लेते हैं. यानी कि अगर आपने पूरा काम कर दिया तो वर्क डन इज 1. अगर आपने आधा काम किया तो हम कंसिडर करेंगे हाफ यूनिट. 1/4 किया तो 1/4 यूनिट एंड सो ऑन. अदर अजम्पशन इज कि अगर आप पूरा काम करने के लिए 1 दिन ले रहे हो तो वर्क डन इज 1 यूनिट इटसेल्फ. अगर आप 2 दिन ले रहे हो तो 1 दिन में कितना काम कर रहे हो? 1 डेज वर्क विल बी. 2 दिन में काम खत्म हो रहा है तो उस पूरे काम को हमने क्या किया, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया. तो 1 दिन में कितना काम हो रहा है? हाफ ऑफ द वर्क इज बीइंग डन. अगर आप 3 दिन में काम खत्म करते हो तो काम कितने दिन में? 1 दिन का काम कितना हो गया आपका? 1/3 वर्क इज डन इन 1 डे. इसी तरह से अगर हम कंटिन्यू करें, 4 दिन में अगर हम काम खत्म करते हैं तो 1 दिन का काम हमारा कितना हो गया? ये वाला पार्ट विच इज 1/4. सो गोइंग बाय द सेम रीजनिंग, अगर कोई भी काम आप n डेज में खत्म कर रहे हो तो 1 दिन का काम हमारा होगा 1/n. ये अजम्पशन हम इस बेसिस पर कर रहे हैं कि जितने भी दिन आप काम कर रहे हो उतने दिन इक्वल काम कर रहे हो. ये नहीं कि आपने 1 दिन काम किया, नेक्स्ट डे रेस्ट कर लिया, फिर 3rd डे यू आर वर्किंग, 4th डे यू आर टेकिंग रेस्ट. ऐसा नहीं हुए. हम एज्यूम कर रहे हैं कि हर एक दिन इक्वल अमाउंट का काम हो रहा है. सो अगर कोई भी काम n डेज में खत्म हो रहा है तो 1 दिन का काम हो गया हमारा 1/n यूनिट. इसी तरह से अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है 2 women and 5 men are working. 2 women, अब 2 women काम कर रही हैं तो हम एज्यूम करेंगे कि एक women को जितना टाइम लग रहा है, सपोज दे आर A and B, तो A जितना टाइम ले रही है फिनिश करने में कोई भी काम तो B भी उतना ही टाइम ले रही है. सो 2 women हैं. अगर हमने एज्यूम किया X डेज A ले रही है तो B भी X डेज ले रही है. सेम थिंग 5 men are working together, तो एक मैन अगर Y डे ले रहा है तो दूसरा आदमी भी सेम काम को करने के लिए Y डेज ही लेगा. सो बेस्ड ऑन दिस, एक विमेन अगर X डेज में काम खत्म कर रही है, सो लेट्स अज्यूम 1 woman finishes the job in X days. तो 1 women's 1 days वर्क कितना हो गया? 1/x, going by the same reasoning we have discussed. इसी तरह से अगर एक मैन Y डेज में काम खत्म करता है तो 1 दिन का काम उसका कितना हो गया? 1/y. अब हमारे पास 2 सिचुएशंस दी हुई है. फर्स्ट सिचुएशन में वो कह रहे हैं 2 women and 5 men are working. So when 2 women and 5 men's work हमारा कितना हो जाएगा? 2 women काम कर रही हैं, एक woman का काम है 1/x, तो 2 women का काम हो जाएगा 2 into 1/x. 5 men काम कर रहे हैं, एक का काम 1/y है तो 5 का काम कितना हो जाएगा? 5 into 1/y. सो इनको अगर हम ऐड करें तो ये हमारा काम आ गया टोटल वर्क डन बाय दीज पीपल इन 1 डेज. यानी कि 2 women and 5 men's work in 1 day is equal to this. अब वो कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं? 4 डेज में. यानी कि work done by them in 4 days will be equal to what? 4 times this 2/x plus 5/y. और कितना काम हो रहा है? क्योंकि काम खत्म हो रहा है 4 दिन में, so this should be equal to 1 unit. Or in other words, I can say 2/x plus 5/y is equal to 1/4. So this gives you first equation. Now going by the same reasoning, ये हमारा हो गया फर्स्ट केस. सेकेंड केस में हमारे पास है 3 women and 6 men. Now 3
women and 6 men's 1 day's work कितना हो जाएगा? 3 विमेन काम कर रही हैं, एक विमेन का काम है 1/x, तो 3 का हो जाएगा 3/x। एक मैन का काम है 1/y, तो 6 का हो जाएगा 6/y। टोटल वर्क डन इज 3/x प्लस 6/y। नाउ ये काम खत्म कर रहे हैं हमारा 3 डेज में, यानी कि वर्क डन बाय देम इन 3 डेज इज 3 times this work done in 1 day, that is 3/x plus 6/y, but this is the whole work done, so this should be equal to 1 unit. So taking 3 on the other side, we get 3/x plus 6/y is equal to 1/3. ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। एज यू कैन सी दीज टू आर नॉट लीनियर इक्वेशंस, तो पहले हम इनको लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे बाय सिंपल assumption that let 1/x is equal to u and 1/y is equal to v. ये assume करने के बाद हमारी इक्वेशंस आ जाएंगी 2u plus 5v is equal to 1/4 and this is 3u plus 6v is equal to 1/3. Let's mark this as equation 3 and this as equation 4. अब हमें थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? थर्ड इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, फोर्थ इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ एंड आई एम राइटिंग इट हियर। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 by 3, so 3 into 3 we get, this becomes 6u plus 15v is equal to 3/4 and this fourth equation by 2 we get 6u plus 12v is equal to 2/3. So subtracting these two, minus minus minus, these two gets cancelled. 15 minus 12 is 3v is equal to 3/4 minus 2/3. Taking LCM 12, 9 minus 8 is 1, so this is 1/12. So from here we get v is equal to 1/36. Putting this value in equation, is this 36? So I prefer something like this. So I am taking equation 4. So fourth implies 3u plus 6 into v is 1/36 is equal to 1/3. This gets cancelled, we get 6 here. So we get 3u is equal to 1/3 minus 1/6. That gives you how much? So 1/3 minus 1/6. सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? फ्रैक्शंस में अगर हम डिनोमिनेटर्स इक्वेट कर दें तो वी कैन डायरेक्टली ऐड और सब्ट्रैक्ट द न्यूमरेटर्स। यहाँ 1/6 है, यहाँ 1/3 है, तो इसको 6 करने के लिए हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2/6. सो 2/6 माइनस 1/6 इज 1/6. यहाँ से हमारे पास u आ जाएगा 1/18, यानी कि यहाँ से हमारे पास आ गया x। क्या लिया था हमने? x लिया था हमने u का रेसिप्रोकल, सो x आ जाएगा हमारा 1/u विच इज इक्वल टू 18 एंड y इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ v विच इज 36. सो वन वुमेन टेक्स x days, यानी कि 18 days to complete the job, and one man finishes the job in y days, that is 36 days. So time taken by one woman will be 18 days and by one man alone is 36 days. यानी कि अगर सिर्फ एक ही वुमेन काम कर रही है तो वो 18 दिन में काम को फिनिश कर देगी, और अगर सिर्फ एक ही मैन काम कर रहा है तो वो 36 डेज में काम को फिनिश करेगा. सो दिस इज द वे वी डू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वर्क डन. उसमें हमें ये अज्यूम करना होता है मेनली, if the work is done in x days, then 1 day's work is 1/x. This is the main concept we have to use in questions related to work done. We really hope that you liked our video as well as gained some useful info. We will continually post more and more interesting and informative videos in the upcoming future. So, please share our videos as much as possible.
Hit the like button, subscribe to our channel, and don't forget to press the bell icon.